दोस्तों एक और तरीका है उर्दू में पहचानने का ये तरीका है कि जब हमारे पास कोई उर्दू वाले जुमले आ जाए तो हम कैसे बोलेंगे कि ये WH वाले जुमले हैं या फिर ये यस नो वाले जुमले हैं, हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों बिल्कुल पूरे दिमाग से, पूरे जहन के साथ, गौर व फिक्र के साथ सुनिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों आज हम आपको WH और यस नो क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दोस्तों यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का क्या मतलब है, उसका इस्तेमाल करने का क्या तरीक़े हैं, हम सब आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, जब हम उर्दू में बोलते हैं तो हमारा भी सवाल करने का दो तरीक़े हैं, सवाल करने के दो तरीक़े होते हैं और जवाब देने की भी हमारे दो तरीक़े हैं। हम जैसे सवाल करते हैं उसी तरीके से हम जवाब भी देते हैं। दोस्तों उसी तरीके से इंग्लिश में भी सवाल करने के दो तरीक़े मौजूद हैं। उनमें से एक तरीके को हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं और दूसरी किस्म को WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए इस दोनों में क्या फ़र्क है, माने में क्या फ़र्क है और जब उसका जवाब दें हम तो जवाब देने में क्या फ़र्क है। तो देखिए दोस्तों हम उसको पूरी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ जुमले हैं, तो आप देखिए सब के सब इंटरोगेटिव वाले जुमले हैं। दोस्तों जो पहला जुमला है हमारा, देखिए वो है आर यू फाइन। आर यू फाइन इसका मतलब ये होता है क्या आप बखैर हैं, क्या आप बखैर हैं। दोस्तों जब हम हमसे कोई भी सवाल करते हैं, कोई भी सवाल करती है क्या आप सही है, ठीक ठाक है, तो हम जवाब में बोलते हैं जी जी जी। मतलब यही हुआ जब कोई हमसे इंग्लिश में बोले आर यू फाइन, इसके जवाब में हम बोलते हैं आई एम फाइन। या फिर ये भी कहने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आपसे सवाल करे आर यू फाइन तो उसके जवाब में फकत सिर्फ ओनली यस बोल दीजिए। अगर आपकी तबीयत सही है तो यस बोलिए या फिर नो बोल के आप अपना जवाब कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इससे समझ में आई कि ये यस नो के जरिए हम जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरह एक और जुमला लीजिए, इज ही अहमद। इज ही अहमद, क्या वो अहमद है। अहमद एक लड़की का नाम है, क्या वो अहमद है। दोस्तों अगर वो लड़का यकीनन अगर वो लड़का अहमद है तो हम यस बोलेंगे, अगर वो लड़का अहमद नहीं है तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों तो इससे भी समझ में आया कि ये जुमला जो है ये यस नो टाइप क्वेश्चन वाले जुमले हैं। दोस्तों और एक जुमला देखिए, आर यू फाइन, आर यू हियर। आर यू हियर, क्या तुम यहाँ हो। हम किसी से अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब बोलते हैं आर यू हियर, क्या तुम यहाँ हो। दोस्तों अगर वहां पर वो मौजूद हो तो यस बोलेगा, अगर मौजूद नहीं है तो बोलेगा नॉट, नो। दोस्तों इससे भी मालूम हो गया कि ये जुमला जो है ये यस नो टाइप क्वेश्चन वाला जुमला है। इससे हम यस नो के जरिए अपने जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरह और एक जुमला देखिए, इज दिस योर बुक। इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है, क्या ये तुम्हारी किताब है। दोस्तों अगर ये किताब तुम्हारी है, आपकी है या उसकी है तो यस बोलेगा, अगर नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों आखिरी वाला जुमला देखिए, एम आई अ स्टूडेंट। एम आई अ स्टूडेंट, अब खुद से हम सवाल कर ले रहे हैं क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। दोस्तों अगर मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल यस बोलूंगा। अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बिजनेसमैन हूँ या और फार्मर हूँ तो दोस्तों मैं फार्मर नहीं बोलूंगा, मैं किसान हूं, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। दोस्तों तो इससे यह समझ में आया कि यहाँ पे जितने भी जुमले हैं यहाँ पर ये सब यस नो टाइप क्वेश्चन वाले हैं। हम इसका जवाब यस या नो के जरिए दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका कंपेयर हम करते हैं WH के साथ। देखिए यहां पर है आर यू फाइन, क्या आप बखैर है, अच्छे हैं। दोस्तों यही अगर जुमला हम WH में इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों उसका हम इस तरह से WH में बोल सकते हैं, हाउ आर यू। बहुत ही कॉमन जुमला है ये, हाउ आर यू, इसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दोस्तों जब हम किसी से सवाल करेंगे, पूछेंगे हाउ आर यू, तो आप उसको जवाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पर यस नो से काम नहीं चलेगा, उसको बोलना पड़ेगा आई एम फाइन, आई एम नॉट वेल, इस तरह से बोलना पड़ेगा। दोस्तों तो हमको क्या समझ में आया कि इसका जवाब पूरा का पूरा देना है। WH वाला जुमला है ये, WH वाला जुमला है। आप कैसे हैं, अगर मैं उर्दू में नहीं बोलूंगा आपसे, उर्दू में बोलूँ आपसे आप कैसे हैं,
तो अगर मैं बोलूँ हाँ या फिर नहीं बोलेंगे हाँ, तो आपको पागल समझा जाएगा दोस्तों। इसलिए उसका जवाब देना पड़ेगा हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं खराब हूँ, जो भी हूँ, इसका जवाब देना पड़ेगा पूरा पूरा। दोस्तों एक और जुमला लीजिए, जैसा कि हमने कहा था इज ही अहमद, क्या वो अहमद है। दोस्तों उस जुमले में हमने कहा था यस नो वाले में, अगर वो अहमद है तो यस बोलेंगे, नहीं है नॉट बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर उसी जुमले को हम उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी सेंस में हम WH के तहत इस्तेमाल करें और इस तरीके से बोले हु इज ही, हु इज ही, वो कौन है। दोस्तों अब उसका जवाब देना पड़ेगा ही इज अहमद, शी इज फातिमा। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जवाब देना पड़ेगा। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो यस नो से हम जवाब दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों हमको पता चला ये भी WH वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि WH वाले जुमले और यस नो वाले जुमले में क्या फर्क है। दोस्तों आगे चलिए और जुमले, मैंने कहा था आर यू हियर WS नो वाले जुमले में, और उसी बिल्कुल सेंस में हम बोलेंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू, आर यू हियर, हमने उसको WH में बोले वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। दोस्तों वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, आप इसमें भी आप यस नो को फिट नहीं कर सकते हैं, इसका भी जवाब देना पड़ेगा आई एम नाउ एट होम, आई एम देयर। दोस्तों इसका जवाब देना पड़ेगा। इससे मालूम हुआ कि ये भी WH वाला जुमला है। मैंने ये कहा था कि इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। लेकिन दोस्तों अगर इसी जुमले को हम WH के सेंस में इस्तेमाल करें और बोले विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है, तो दोस्तों यहां पर बोलना पड़ेगा इट्स माइन, इट्स माई बुक, इट्स माई बुक, इट्स नॉट माई बुक। दोस्तों इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए समझ में आया कि ये WH वाले जुमले हैं। दोस्तों ऐसे ही लास्ट वाला जुमला देखिए, मैंने कहा था एम आई अ डॉक्टर, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक तालिब इल्म हूं, आपने सवाल किया था। दोस्तों उसका जवाब हम यस नो से दिए थे। लेकिन दोस्तों अगर यही सवाल हम करें WH के साथ व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, दोस्तों आपको जवाब देना पड़ेगा व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। तो अगर आप स्टूडेंट है बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप डॉक्टर है तो बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर। तो दोस्तों इसमें यह समझ में आया, हमने आपको WH वाले जुमले और यस नो वाले जुमले के दरमियान कंपेयर कराया है, और इसलिए कराया ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। दोस्तों यस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है, समझिएगा, यस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि जितने भी इस तरह के जुमले होंगे हम यस या नो के जरिए जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों WH टाइप क्वेश्चन के अगर जुमले होंगे आपके तो आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यस नो से आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों आप कुछ फर्क और बता दूं मैं, देखिए आप अगर चाहते हैं कि हम WH और यस नो टाइप क्वेश्चन के दरमियान फर्क कैसे करें, कैसे हम जाने कि ये WH वाले हैं और ये यस नो टाइप क्वेश्चन वाले हैं दोस्तों, तो सबसे जो बुनियादी फर्क है दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पर मैंने सब वर्ड्स को यहाँ पर ऑलमोस्ट सब है, कुछ छूटे हुए हैं, मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों जब ये सब वर्ड्स इस्तेमाल हुआ आपके जुमले के शुरू में, क्या है दोस्तों, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुम, हुज, हाउ। दोस्तों अगर ये सब जुमले, ये सब वर्ड्स इस्तेमाल हो जुमले के शुरू में तो आप समझ जाइएगा कि ये WH वाले जुमले हैं दोस्तों। तो इसका जवाब हमको यस नो से नहीं देना है, बल्कि इसका पूरा का पूरा जवाब देना है। दोस्तों एक अहम पहचान ये है, और आपको एक बात और बता दूं मैं, इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, WH क्यों कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ जाहिर है, देखिए जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं सबके शुरू में W है, सबके शुरू में W है। लेकिन हाउ में दोस्तों, हाउ में H है, और यहाँ के सब वर्ड से W ले लिए और हाउस H ले लिए, और दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, WH हो गया। तो इसी को सबको मिक्सचर करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम WH कहते हैं दोस्तों। तो इसका एक बुनियादी फर्क तो ये हुआ कि जब ये देख ले आप WH वाले तो आप समझ जाइए कि ये सब WH वाले जुमले हैं। दोस्तों एक और तरीका है उर्दू में पहचानने का ये तरीका है कि जब हमारे पास कोई उर्दू वाले जुमले आ जाए तो हम कैसे बोलेंगे कि ये WH वाले जुमले हैं या फिर ये यस नो वाले जुमले हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों बिल्कुल पूरे दिमाग से, पूरे जहन के साथ, गौर व फिक्र के साथ सुनिए आप लोग। जब लफ्ज़ क्या
आपको पता होगा जब हम उर्दू में सवाल करते हैं तो लफ्ज़ क्या का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप तालिबे इल्म हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं, दोस्तों ऐसे ही बोलते हैं। तो सुनिए, जब लफ्ज़ क्या जुमले के शुरू में आ जाए, जब भी आ जाए शुरू में, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है ये यस नो टाइप क्वेश्चन वाले जुमले हैं। इसका जवाब हम यस नो से देंगे जबकि लफ्ज़ क्या जुमले के शुरू में आ जाए। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे लफ्ज़ क्या, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कैसे, अगर ये सब जुमले, ये सब वर्ड्स अगर जुमले के बीच में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये सब WH वाले जुमले हैं। दोस्तों देखिए, आपको बताऊं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, एक मिसाल देकर समझा दूं मैं, आप कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे का जो लफ्ज आया ना, वो कहाँ आया, वो कहाँ आया, ये जुमले के बीच में आया। दोस्तों एक और जुमला लीजिए, देखिए यहाँ पर, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। तो देखिए दोस्तों, क्या लफ्ज कहां पर आया, जुमले के बीच में आया। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का कि हम WH को एस नो टाइप क्वेश्चन से हम कैसे तमीज करें, पहचाने। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर लफ्ज क्या शुरू में देख ले तो आप समझ जाइए कि यस नो टाइप वाले जुमले हैं। देखिए तो दोस्तों, मैं एक का ट्रांसलेट उर्दू में कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर, आर यू फाइन, आर यू फाइन, इसका क्या मतलब होता है, आर यू फाइन, क्या आप अच्छे हैं, क्या आप अच्छे हैं। देखिए दोस्तों एक और जुमला, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर लफ्ज क्या, कैसे, ये शुरू में आ रहा है। तो दोस्तों सब बहुत ही आसान तरीका है समझने का और समझाने का भी आसान तरीका है। आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी आसानी से आप समझा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, उर्दू में हम कैसे तमीज़ करेंगे और इसको लिखने का क्या तरीका है, और ये सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सब देखिए, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से और ऐसे ही उसके जुमले बनाते रहिएगा। दोस्तों तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। दोस्तों एक गुजारिश आपसे ये करेंगे हम कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, हमसे एक ही गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने दुआओं से नवाजें। ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी का सबब होगा। दोस्तों ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।